यस, हम देखते हैं। ये हमने कल देखा था। यस, ये श्लोक कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। कि प्रजहाति पहले से ही छोड़ देते हैं अपनी सभी कामनाओं को, कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ही कि मुझे इसमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ऐसी सभी तरह की कामनाओं को। और कामनाएं कहाँ होती है? मन में होती है। उन मन में जितनी भी गतिविधियां हैं, वो सभी कुछ शांत होके हुए वो सिर्फ अपना कार्य करते हैं। आत्मनि एव आत्मना, कि हम उसे स्वयं के द्वारा स्वयं को देखते हैं, जानते हैं स्वयं को स्वयं के द्वारा। आत्मनि आप देखिए, अपनी सभी इंद्रियों को, अंतःकरण को कहा गया है, उसे हम पूरी तरह से स्थिर कर लेते हैं। और उसे स्थिरता के बाद ही हम अपनी आत्मा को जान पाते हैं, उसको, उसकी तरफ हम सजग बनते हैं। ऐसा संतुष्ट, जो स्वयं में संतुष्ट है, अपने ही आनंद में, उसे किसी कर्म फल में आनंद नहीं मिलता है, उसे खुद की स्वयं की अनुभूति में, उसी अनुभूति में रहने में जो आनंद मिलता है ना, वही स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। फिर वो कहीं इधर उधर नहीं भटकता है। तो हमें अपने जीवन में स्थिर प्रज्ञ बनना है। यस फ्रेंड्स, आज हम और आगे के श्लोक देखते हैं। जो कोई भी पढ़ना चाहता है आगे आए और ये श्लोक को पढ़े। जो कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं या हैंड रेस करें। यदा संहर्ते चायं कूर्म कूर्मोऽगानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। थैंक यू, थैंक यू, जी वेरी दीदी। नाइस। यदा संहरते च अयम कुर्म। कुर्म, कुर्म किसको कहा गया है? कछुए को। कछुआ क्या करता है? एक तो भगवत गीता में उनको बहुत अच्छे, मतलब वेद व्यास जी को धन्यवाद कहना चाहिए कि वो इतनी सरलता से हमें समझा रहे हैं, इतने अच्छे प्रैक्टिकल उदाहरण से हमें समझाते हैं कि हम बहुत आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। कि कुर्म, कछुआ, कछुआ क्या करता है? किसी भी उसे खतरे की अनुभूति होती है, कुछ अनहोनी की अनुभूति होती है, तो वो अपने सभी अंग अपने अंदर में समेट लेता है, अपने चारों हाथ पांव और मुंह, सब कुछ अंदर। तो वो अपने आप में सेफ रहता है, उसे किसी तरह का खतरा नहीं है। उसी तरह हमें भी, जैसे ऐसे लगता है ना कि हमारी इंद्रियां इधर उधर ज्यादा भटक रही है, उस समय में अपने आप को कॉन्शियसली शांत करके बैठे, अपनी सभी इंद्रियों को कछुए की तरह शांत कर ले, अंदर भीतर स्थिर कर ले। अर्थेभ्य, कि उसके जितने भी इंद्रियों के विषय है, अर्थ है इंद्रियों के, उन सब को हम पे कंट्रोल हो, इंद्रियां अपने आप गतिमान न हो, इस तरह से हम ध्यान करें। और उसे अपनी सभी सेंसेस को कंट्रोल में करें। अपनी मन, अतीन्द्रिय कहा जाता है उसे, उसके प्रति हम सजग बने, मन के प्रति, कि इस समय हमारे मन में क्या चल रहा है, उससे हम जागरूक रहें। हमारा मन किसके बारे में क्या क्रिया और प्रतिक्रिया कर रहा है, उसके बारे में भी हम सजग रहें। तो जितना हम अपने मन के प्रति सजग बनेंगे, उतनी हमारी इंद्रियां भी शांत हो जाएगी। इंद्रियों को कौन गति देता है? मन देता है। तो हमें सबसे पहले मन को ही
शांत करना है, और ध्यान के माध्यम से हम वही करते हैं। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो ऐसा प्रज्ञावान होता है जो अपनी इंद्रियों को अंदर सिकोड़ना, अंदर स्थित करना जानता है, वो ज्ञानवान कहलाता है। प्रज्ञा यानी कि ज्ञानवान, प्रतिष्ठिता कहला जाता है। तो हमें भी इसी तरह ज्ञानवान बनना है, कछुए की तरह। हम सामने कछुए को तो बहुत बार हमने देखा है, जाना है, उसकी एक क्वालिटी को हम अपने भीतर उतारें और अपने सभी सेंसेस को हम अपने भीतर स्थिर करना जाने। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़े, नहीं तो धर्मिष्ठा जी पढ़ेंगे, बहुत सुंदर पढ़ते हैं वो तो। ध्यायतो विषयान् पुंस सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते। हाँ, ये श्लोक बहुत सुंदर है, बहुत प्रैक्टिकल है। अगर इसे हम समझ लें और इस पे काम करें तो हमारे जीवन से क्रोध समाप्त हो जाएगा। ये ध्याय तो विषयान पुंस, ये अगर हम किसी चीज को देखते हैं, ध्यान किया, ध्याय तो यानी कि उस पे हमारा मन एक बार जगह केंद्रित हो गया कि कोई चीज जगह गए और वहां अच्छी दिखी, और अब क्या कहते हैं, फिर घर आके भी हमारे मन में उसी का चिंतन मनन चल रहा है ना, ध्यान चल रहा है उसी का ही अपने मन में कि वो हमें, मुझे भी वो चीज सामान चाहिए, मुझे भी लेके आना है। तो ध्यान हमारा वहीं जा रहा है। तो ऐसे विषयों पे जब अगर हम ध्यान करते जाते हैं, चिंतन करते हैं अपने मन में, तो हमारा उन विषयों के प्रति संगस्ते, आसक्ति उपजायते, उस विषयों के प्रति हमारे भीतर आसक्ति उत्पन्न होती है जब हम उसका चिंतन मनन करते हैं। और आसक्ति उत्पन्न होती है तब क्या होती है, उसको पाने की कामना उत्पन्न हो जाती है। फिर ये कैसे अब मैं उसको लेके आऊं, कैसे उसको पाऊं, है ना। उस संगार, उस आसक्ति से कामनाएं बन जाती है। और कामनाएं क्या करती है, कामनाएं क्रोध को उत्पन्न करती है। इसमें है कि सबसे पहले ध्याय तो विषयान पुंस, पहले हमने कहाँ से देखा, अपनी इंद्रियों से देखा, और फिर उसके बाद में मन जुड़ गया, इंद्रियों से मन जुड़ गया, संगस्ते उपजायत। और वो मन क्या कर रहा है, मन उस आसक्ति में, उस चीज को पाने की के लिए मन कर रहा है, मैं ये करूं, ऐसा करूं। जब मन में वो चीज ज्यादा अंदर विचलित होती है, कोई चीज को पाने की आसक्ति बढ़ती है, तो उसमें बुद्धि जुड़ जाती है, वो होती है कामनाएं। और जब बुद्धि उसमें जुड़ जाती है तो बहुत सारी उसको पाने के लिए युक्तियां बनाने लगती है कि अब इसको मैं कैसे हासिल करूं, मुझे कैसे लेना है ना। कोई शो पीस है, इतना सुंदर है, इतना पसंद आ गया, अब मैं उसको कैसे लेके आऊं, वो अलग अलग तरीके से युक्तियां बना रहा है। तो इंद्रियां, इंद्रियों के बाद में मन, और मन के बाद में बुद्धि, वहां तक बात चली जाती है इतनी गहराई में हमारे भीतर। और जब वो तीनों चीज जुड़ जाती है और फिर भी वो हमें हासिल नहीं होती है, तो वो क्रोध उत्पन्न होता है, कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होता है कि अब वो मिली नहीं मुझे, जो मैं खरीदना चाह रहा था नहीं खरीद पा रहा हूं ना, इतनी इच्छा बढ़ गई, तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो हमें सबसे पहले काम कहाँ करना है, अपनी इंद्रियों को, मन पे। अगर हम दो जगह पे काम कर लेते हैं, और खासकर मन पे ही काम करना है, इंद्रियों से कुछ भी देखा
उसे बाहर ही रहने दे, बस देखा छोड़ दो, उसे मन तक भी हम ना लेके आए। उससे मन जुड़ जाता है उसमें, और मन वापिस इंद्रियों को भी संकेत देता है, फिर बुद्धि को भी संकेत देता है। बीच में है मन, बुद्धि से और इंद्रियों के बीच में। तो हम इंद्रियों से देखें और उस समय सीधा ये सोचे ये मेरे जरूरत की है, नीडफुल है, तो हम उसमें जाए। अगर नीड की नहीं है तो उसे वहीं बाहर ही छोड़ दें। इंद्रियों से मन तक भी हम ना लेके आए। ये कुछ दिन प्रैक्टिस, हमें ऐसे कोई चीज को देख के प्रैक्टिस करें कि किसी चीज को हम देख रहे हैं तो उसका हमारे मन पे क्या इफेक्ट हो रहा है। थोड़ी सजगता से अगर हम इसकी कोशिश करते हैं ना, तो हमें समझ में आता है, अपने मन की क्रिया समझ में आती है, अपनी बुद्धि की फिर उस पर प्रतिक्रिया होती है, वो भी समझ में आती है। और ये ऐसे कुछ दिन कोशिश करने से हम बहुत प्रैक्टिकल में आ जाते हैं और इसे जीने भी लगते हैं कि हमारा मन क्या कह रहा है, बुद्धि इसमें कब जुड़ रही है, तो हम उसे रोकना सीखें। तो हमें कभी भी क्रोध आएगा ही नहीं। आगे जाके हम देखेंगे क्रोध, लोभ, मोह, ये सभी नरक के द्वार है। तो हम ऐसे नरक के द्वार अपने लिए ओपन ना करें। हम क्रोध में ना जाएं, हम शांत रहें। ध्यान इसीलिए हम करते हैं कि हम शांत रहें, सजग बने। ये सब चीज जो हम पढ़ते हैं, केवल इसको पढ़ना नहीं है, भगवत गीता जीने का विषय है। इसमें भगवान बड़े अच्छे से बता रहे हैं। श्लोक को अगर हम इसे जीवन में उतारें, प्रैक्टिकल करें कि हमारी इंद्रियां किस तरह काम करती है, जो हमें ये टूल दिए गए हैं हमारे शरीर के, कि इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये टूल है हमारे। इसको हम किस तरह से यूज करें, इसको हम जानें कि इंद्रियों को हमारा को कैसे यूज करना है, मन को कैसे यूज करना है, और बुद्धि को हमें कहाँ लेके आना है, कहाँ लगाना है। अगर हम इसे यूज करना सीख जाते हैं तो हमारे जीवन में क्रोध, लोभ, मोह, ये सभी कुछ हट जाते हैं। तो हम सजग बने। नेक्स्ट श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। थैंक यू। जी जी जी। अब क्रोध उत्पन्न होने से क्या होता है, ये आगे के इस श्लोक में बहुत अच्छे से बताया गया है कि क्रोधात् भवति सम्मोह। सम्मोहन शक्ति के बारे में तो हम सभी जानते हैं, क्या होता है सम्मोहन में। सब कुछ आदमी भूल जाता है, एक आवरण से आ जाता है, उसकी सारी स्मृति, सारे ज्ञान पे एक आवरण से आ जाता है सम्मोहन में। फिर उसे जैसा बस बोला जाता है, बस वो वही करता है। क्रोध भी वैसे ही होता है। बहुत से लोगों को देखा होगा ना कि क्रोध आया, क्रोध में कुछ 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 बोल दिया, उसे होश ही नहीं है। थोड़ी देर बाद में रियलाइज होता है, कुछ समय बाद में, कि मैंने लगे कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया। फिर बाद में अफसोस होता है, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। क्यों? क्योंकि क्रोध एक सम्मोहन है जिसमें आपको समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो क्रोध से एक सम्मोहन उत्पन्न होता है, यानी कि एक अज्ञानता का आवरण आ जाता है हमारे। और सम्मोह स्मृति विभ्रम, और इस सम्मोहन में क्या होता है, हमारी सारी स्मृति समाप्त हो जाती है। या स्मृति किसका प्रतीक है? ज्ञान का। कि हम जो कुछ भी ज्ञान है हमारे भीतर है, ज्ञान है हमें कि हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सारा ज्ञान है। लेकिन जब क्रोध आता है उस समय में सब भूल जाते हैं। तो क्रोध से
सारी स्मृति समाप्त हो जाती है, सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है क्रोध से। और स्मृति समाप्त होने से क्या होता है? बुद्धि का नाश हो जाता है, ज्ञान पूरा समाप्त हो जाता है, कितना भी ज्ञान व्यान हो। इस तरह से क्रोध करने से सारी स्मृति समाप्त हो जाती है। और बुद्धि के समाप्त होने से क्या होता है? हमारी समाप्ति होती है, हमारा पतन होता है फिर। और पतन को क्या 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 इंकित करता है ये पंगत? प्रणश्यति, बुद्धि नाश प्रणश्यति। नाश क्या होता है? हम कर्म बंधन में जाते हैं और हम फिर से इस उस कर्म बंधन को पूरा करने के लिए हम फिर से जन्म लेके आते हैं। एक क्रोध से इतना सब कुछ होता है। और ये बहुत से लोगों ने प्रैक्टिकल भी अपने जीवन में देखा भी होगा कि क्रोध में क्या क्या होता है। तो क्रोध कहाँ और कैसे उत्पन्न होता है? कितनी हमारे होता है ना, बच्चे को इतना परसेंट मार्क्स नहीं आया और क्रोध कर देते हैं, बच्चे को ऐसा मार्क्स नहीं आया, उसने ऐसा मेरा कहा हुआ नहीं कहा, माना, और उस पर गुस्सा करते हैं। क्रोध हम ना कर, शांति प्रिय बने। हर बात का शांति से भी समाधान होता है, क्रोध से ही समाधान हो ऐसा नहीं है। हम पहले शांति से और शांति से कोशिश करें। ना हो तो ईगोलेस होके क्रोध कर सकते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे पे क्रोध करती है, उसका क्रोध करने का मतलब होता है सिर्फ उस बच्चे को सिखाना। उसके अंदर में अपना ईगो नहीं होता है कि इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मेरे साथ में ऐसा कैसे बिहेव कर सकता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे ऐसा कह दिया, है ना? ऐसा उसके में कोई ईगो नहीं होता है, कोई अहंकार नहीं होता है। अहम भाव को छोड़ते हुए अगर हम किसी को सिखाने के लिए गुस्सा करते हैं और फिर भूल जाते हैं, जैसे एक माँ भूल जाती है, बच्चे पे गुस्सा करती है और फिर बाद में भूल जाती है, किसी को ऐसा कुछ नहीं बोलती कि देखो मैंने आज उसको इतना गुस्सा किया, और वापिस वो उसी प्रेम से उसी व्यवहार से बात करती है। अगर हम वैसा कर सके तो ही हमें गुस्सा करना चाहिए, अन्यथा गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। हर बात का समाधान किसी और तरीके से निकाले हम, बिना गुस्सा किए हुए, तो हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए सबके लिए अच्छा है। और सबसे ज्यादा हमारे लिए, अगर एक बार हम क्रोध करते हैं ना, खुद को महसूस करो, खुद की पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है गुस्सा करते। ध्यान में बैठ के हम इतनी एनर्जी को कमाते हैं और एक छोटे से गुस्से, 2 पल के गुस्से से हम देखते हैं कि पूरा ड्रेन हो जाते हैं। तो ऐसा गुस्सा क्या फायदा है जो हमें ही एनर्जी लेस कर दे? और अगर हम प्रेम से व्यवहार करते हैं तो हम हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। तो अपने आप के लिए, हमारे लिए क्या फायदेमंद है, वैसा सोचते हुए हम व्यवहार करें। नेक्स्ट श्लोक। यस। यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। थैंक यू। या निशा सर्वभूताना, कि ये जो रात में सभी भूत प्राणी सोते हैं, या यानी कि जहां पर सभी भूत प्राणी रात को सोते हैं, तस्यां जागृति संयमी, वहां सभी संयमी पुरुष, संयमी यानी कि जागृत पुरुष, जिनकी सभी सेंसेस स्थिर है, पूरी तरह संयमित है और स्वयं से जागृत है, ऐसे संयमी पुरुष, ऐसे जागृत पुरुष जागते हैं। कैसे जागते हैं वो रात को?
वो रात को भी कार्य करते रहते हैं, एस्ट्रली कार्य करते हैं। वो जागृत व्यक्ति रात को एस्ट्रली कार्य करते हैं, लेकिन जो भूत प्राणी होते हैं वो सोते हैं, वो नहीं जागते। यस्यै जागृति भूतानि, और जहां पर भूत प्राणी जागते हैं, यसा निशा पश्यतो मुनेः, वो रात होती है जागृत के लिए। मुने यानी कि जो शांत है, मौन में है, पूरी तरह से शांत है, वो वहां पे सोते हैं। तो यस्यै जागृति भूतानि, भूतानि एक जीव प्राणी जो अभी तक जागृत नहीं हुआ है अपने आप में, स्वयं में, जो शरीर के तल पे है, उसे भूतानी कह के संबोधित किया जाता है। जो पंचभूत पे ही है, ऐसे लोग भूतानी, इस शरीर के तक के तल पे ही वो जाग रहे हैं। और जो शरीर के तल पे जाग रहे हैं वो कहाँ जागते हैं? वो इन मटेरियल चीजों में जागते हैं। वो अच्छा बुरा, लाभ हानि, मोह माया, इन सभी चीजों में वो जागते रहते हैं। तो जहां पे ये सभी भूत प्राणी जागते हैं, वहां पर मुनि जो मौन है, शांत है, स्वयं में जागृत है, ऐसे लोग, उन लोगों के लिए ये सारा कुछ रात्रि के समान है। वो वहां नहीं देखते हैं, वो अपने भीतर के आनंद से ही आनंदित है। उन्हें भोजन मिला तो खुश, नहीं मिला तो भी वो खुश, कम मिला तो भी वो खुश। इसी तरह की कोई शिकायत नहीं, कोई डिजायर नहीं, कुछ भी नहीं। वो लोग पूरी तरह से जागृत है। तो हम अपने आप को समझे, हम कितना जागृत हैं, हम कितने संयमी हैं, हम कितने मुनि हैं, हम कितने आनंद में हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई संन्यास लेके घर बार छोड़ के बाहर जाके बैठेगा तभी वो उसको प्राप्त करेगा। पत्री जी ने कहा है संसार में ही निर्वाण है, और ऐसा है भी। आप घर परिवार में रहते हुए भी निर्वाण को पा सकते हैं, इस स्थिति को पा सकते हैं। इसके लिए कि बहुत से लोग जैसे कहते हैं कि नहीं, घर परिवार में रहते हुए ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप एक कदम उठा के चल के देखना तो शुरू करिए, उस राह पे चलना तो शुरू कीजिए, फिर देखिए कि कैसे मुश्किल है या मुमकिन है। ये ये लास्ट के 2 श्लोक है जो हम देख लेते हैं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्च सति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार शांति मधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। जो पुरुष सभी कामनाओं को त्याग कर, इच्छा रहित होकर, विहाय कामानि, सभी तरह की कामनाओं को छोड़कर, इच्छाओं से रहित होकर, सिर्फ निस्पृहा, अपने किसी भी तरह की मन में इच्छा नहीं, भीतर की तौर पे निर्ममो निरहंकार है। ममता, कोई मोह से बंधित नहीं है, किसी तरह का अहंकार नहीं है। वो व्यक्ति क्या है? शांति को प्राप्त करता है। ऐसा ही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है जिसमें कामनाएं नहीं, इच्छाएं नहीं, किसी के प्रति कोई मोह नहीं, सबके प्रति समता का भाव है, प्रेम है उसके भीतर। ऐसा नहीं है यहाँ पे निर्ममो कह दिया कि मोह नहीं है, कि वो निर्मोही हो गया, ऐसा नहीं। मोह यानी कि किसी के प्रति कोई, एक पर्सन के प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं, उसके लिए सभी लोग एक समान हैं। ऐसा स्वयं का अहंकार नहीं,
कि मैं हूं, ऐसा नहीं। सबके साथ में एक समान एक व्यवहार जो करता है वह शांति को प्राप्त करता है। अशांति कब होती है, पहले हम ये समझे तो हमें पता होगा कि शांति हमें कैसे मिल सकती है। किसी भी तरह की कामनाएं रहेगी तो शांति नहीं मिलेगी, इच्छाएं रहेगी तो भी शांति नहीं रहेगी। शांति मन के तल पे होती है ना, और ये सभी जगह पे मन इधर उधर भटकता है। जहां मन इन सभी चीजों में स्थिर हो जाता है वहीं शांति हमें प्राप्त होती है। और ऐसे को ही ऐसा ब्राह्मी स्थिति और इसी को ही ब्रह्म स्थिति कहा जाता है। नैनम पाठ विमुह्यते। और इस ज्ञान को जो लोग प्राप्त कर लेते हैं वो कभी भी मोहित नहीं होते हैं, और इसे मृत्यु से पहले जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं मोक्ष को पाना। तो वो मोक्ष हमें मृत्यु के बाद में नहीं मिलता है, ये मोक्ष हमें इस जी जन्म में रहते हुए ही पाना होता है। वही मोक्ष है, इच्छाओं से रहित हो जाना, अपनी पर्सनल कोई डिजायर नहीं रखना, वही मुक्ति है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छी शैली है आपकी। थैंक यू। और फ्रेंड्स, आप लोग को भी कुछ कहना है या कुछ पूछना है, आप लोग कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। कुछ एड ऑन भी करना है आप वो भी कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, तो फिर इजाजत है फिर। धन्यवाद। शुभ रात्रि मैम। शुभ रात्रि, आप सभी को शुभ रात्रि, सभी का। हरिओम। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं मैम, आप जा रही हैं या तो श्वेता मैम शुभ आएंगी। रात्रि। आत्मवंदन। आत्मवंदन। आपने बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। यस मास्टर कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। यस मिस्टर कुकड़े आपने बंद अनम्यूट किया है। नहीं मैडम, मैं धन्यवाद दे रहा था, समझाने की शैली बहुत सुंदर है मैडम की। जी जी। जी जी। तो कोई और मास्टर कुछ कहना चाहेगा या कुछ कोई सवाल? कौन से बुक की बात कर रही थी आप मैडम जी? अपना यू कैन हील योर लाइफ। नहीं, वो डाक से भेजो ना। हाँ मैं आपको व्हाट्सएप करके भेजूंगा। जी वो जी जी, मैं अपना आप। पूरा पूरा पता लिखूंगा मैं। ओके। और उसका क्या प्राइस प्राइस वगैरह क्या हो जाता है, मैं आपको भेज दूंगा पैसा। जी जी जी, लुई है की है वो। जी और जी यू जी। कैन हील यू अपने आप। हम जो हमारे शरीर के जो बीमारियां जो भी चैलेंज हमारे बीच में आते हैं वो हमारे जो पूर्व जन्म के कोई हमारे जो हाँ कुछ हाँ हाँ। अपराध या कोई भी अ- कुछ भी होता है वो रह जाते हैं, जी जी। डिजॉल्व नहीं होते, तो वही बीमारी के रूप में हमारे पास आते हैं। अच्छा, तो वो पुस्तक बड़ी उपयोगी है लगता है। ये हिंदी जी जी हिंदी मास्टर, पैटर्न है बहुत ना? उपयोगी है। हिंदी पैटर्न है ना, हिंदी? हाँ हाँ, हिंदी पैटर्न है, हिंदी में है वो बुक। और उनको जी जी। आप डिजॉल्व कर सकते हो अपने पास्ट लाइफ में, मतलब उसमें जाके जैसे होनो प्रेयर करते हैं, माफी मांग के जी जी। अपने कर्मों की माफी और दूसरों को माफ करके हाँ जी। पूरे यूनिवर्स में आपको वहाँ प्रेम एनर्जी फैलानी है तो आप उनको हटा सकते हैं। हाँ, तो ये मुझे चाहिए मैडम, कि कितने में आएगी वो मेरे को पहले व्हाट्सअप कर दोगे आप? बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, 158 या वन ऐसे ही कुछ है।
और हाँ जो अमेजोन पे भी मिल होगी। जाएगी। अमेजोन से कांटेक्ट नहीं है आप, मैं बोलता हूँ दिल्ली में रहते हैं आप तो भेज दोगे बोल रहा हूँ डाक से। हाँ, मैं डाक से भेज दूंगी। मैं अपना पता भेज देता हूँ कल आपको। जी जी, ठीक है, भेज दीजिए। जी जी। जी मास्टर। तो मैं धमाका कल होगा फिर। जी। मैं धमाका फिर कल की क्लास में होगा आपका। मतलब मतलब कह सकते हैं कि अच्छी क्लास बहुत बढ़िया कल होगी। वो कहते हैं जैसा, मतलब वो कहते हैं ना, हम जो सोचते हो ना, हमारे विचार हमारे ऊपर बहुत कार्य करते हैं। और आपने जो ये हम्म बोला है, ये यूनिवर्स में जाएगा और यूनिवर्स में से कुछ इसके अंदर मिक्स होके आएगा, मल्टीप्लाई होके आएगा। कल हमारे प्रिंसिपल जी की क्लास है ना। जी। तो कल आप एक्सपीरियंस बताएंगे, अच्छा लगेगा और धमाका होगा। सब टाइम से पहले आ जाएं क्योंकि बहुत सारा ज्ञान बहने वाला सभी है और सब मास्टर्स को अनुरोध करूंगी, मैं मतलब 10 मिनट पहले तो कम से कम ज्वाइन कर ले। क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि सभी को ना, जो एक ब्रह्मनाद होता है, नाद होता है ना, हाँ जी नाद हाँ की जी। ध्वनि पे मैं थोड़ा नाद का प्रैक्टिस कराना चाहती हूँ। तो वो इन इतनी हम्म, दौरान में हो नहीं पाती है मास्टर, जो ये अभी आधे घंटे का टाइम है ध्यान का, आधे घंटे का ज्ञान का। तो इसमें इतने टाइम में हो नहीं पाएगी, कि एटलीस्ट 10 मिनट के लिए रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे तो कहाँ से कहाँ चले जाएंगे आप लोग, हम तो यही यस खड़े यस रह आप जाएंगे। सही सही। लेकिन मेरे ये तमन्ना है कि मैं चाहे कहीं पहुंचू ना पहुंचू, लेकिन आप लोगों को पहुंचा दूं। हाँ, तो मैंने कहा मैम आप प्लीज कृष्ण जी के बारे में और जानकारी लीजिए बहुत। वो मतलब एक ज्योतिष थे, मतलब जैसे रासलीला बोलते हम, लेकिन उस टाइम वो जब सब गोपियां आ जाती थी, सब लोग आ जाते थे, वो ध्यान ही करते थे। ध्यान में बैठ के सारी आत्माएं जब बाहर आ जाती थी ना, वो आनंद प्राप्त करती थी सारी। उसी को रासलीला बोला गया है, जैसे हम बॉडी से बाहर आने को। वो आनंद जो महसूस करते हैं ना, हम किसी को बता नहीं सकते शब्दों से, उस टाइम जितना आनंद आ रहा होता है। तो कृष्ण जी वो ही सबको कराते थे, वही ज्ञान देते थे। लेकिन आज लोग नाच रहे हैं उस चीज, वो सोच एक्चुअल रहे में बॉडी क्या देख है, के नाच देखिए, रहे वो हैं। जो जो रासलीला जो कहते हैं ना, और एक गोपियां अपना घर छोड़ के आ जाती थी, वो घर में ही सोई होती थी, अपने घर में ही सोई होती थी सूर्य जी। लेकिन उनका जो हाँ जी हाँ सूक्ष्म जी हाँ शरीर जी। जो होता था, वो बाहर निकल के वो आता था रास की हाँ जी हाँ सुनने जी हाँ की। जी हाँ जी हाँ जी। दूर दूर से। हाँ, तो अगर जैसे वो बॉडी कोई का उस औरत टाइम कर, वो अभी उनके आज के हस्बैंड जमाने या हो या पहला जमाना हो, कोई भी जमाना हो, अगर कोई औरत अपने घर से उठ के जाएगी तो दोबारा उसे घर में नहीं घुसने दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम वो हलाते थे अपनी वाइफ को, जो लेकिन वो हाँ। होती नहीं थी बॉडी में। तो फिर जी। इससे पता लगा कि वहां पे कृष्ण जी वहां जाते हैं, तो वहां प्रकाश निकलता था बहुत सारा। तो सबको फिर पता लगा कि वहां पे कुछ होता है। कृष्ण जी वहां जाते हैं, देखिए, सारी आत्माएं वहां जो आती हैं। वहां पे जाके वो बंसी बजाते थे, बंसी नाद जो होता है ना, नाद, बंसी का जो धुन होती थी, एक तरह का नाद था वो नाद जो था, उसमें इतना खिंचाव होता था कि वो खींची चली आती थी उस नाद को सुनने के लिए, कि जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी बसती है और वो ढूंढता फिरता है इधर उधर। तो वही नाद उन्हें उठाता था और वही क्लास में लेके जाता था। जो बंसी की मधुर धुन होती थी, वो धुन पे ही हाँ उठ बिल्कुल के राइट जाती मैम। थी। और वही है, ओम की ध्वनि होती है वो। ओम जो ओम हम तो शुरुआत बोलते है, कम हो जाते हैं। ओम अंत है, और आरंभ है, दोनों ओम ही है। हाँ, ये इसके गैप नहीं है, ये लगातार चलती है। लगातार चलती है और इतना आनंद आता है कि दोबारा दिल नहीं करता कि बॉडी में आ जाए हम। देखिए, ये तो ओम अपने जो आप ही होता उनको है ना, पूछता है कि ओम से ही दिल देते सृष्टि हैं। शुरू हुई है और ओम से ही खत्म होनी है। हाँ जी हाँ ओम जी हाँ जी हाँ जी। ब्रह्मांड में घूमता रहता है, ओम की ध्वनि हमेशा हवा में चलती रहती है, विचरण करती हम्म, रहती है। कभी हाँ आप कहीं लगातार चल जंगल में रही है। चले जाइए और ध्यान से बिल्कुल मौन में बैठ जाइए, आपको अपने आप कानों में आवाज आएगी। कुछ ना बोलिए ना सुन, बस सुनने की कोशिश कीजिए, कि अंतर से एक कान को बंद कर लीजिए, एक ही से सुनिए। सॉरी मास्टर, जो किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। तो मेनका जी, मेनका जी ने ऑफ कर दिया अपना। तो नहीं मास्टर। है मैम,
मैम तो है यहाँ पे है तो बैठा। सही, लेकिन म्यूट है यार, म्यूट नहीं किया। तो मास्टर, सभी को धन्यवाद देते हुए मैं आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। और कल सब समय से जुड़ जाइए। सभी का बहुत बहुत वो कहते हैं ना, आभार प्रकट करूंगी, क्योंकि अगर टाइम से जुड़ोगे तो कुछ लेने के लिए पहले आना पड़ता है। कक्षा में जो पहले आएगा वही पाएगा। शुभ राइट। रात्रि सभी को मास्टर, डिवाइन नाइट। मधुर जय मधुर श्री। सपने देखिए और कल मुझे बताइए किसने क्या सपना देखा था।